हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण बोल गिरिराज धरण की सब गिरिराज जी की शरण में आ गए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे सुनो पीलू 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 प्रेम से कहो राधे राधे। अब गिरिराज जी की तलहटी में सब खड़े हैं और खड़े होकर के भगवान ने कहा सब शांत हो जाओ, मेरे देवता मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। माताएं कृपया शांति रखें, 5-10 मिनट की बात हो रही है, आप शांति रखो माता जी, आप बहुत अच्छी हो सब, आप ऐसी कृपा बनाए रखा करो हम पर। अच्छा सुनो, भगवान बोले मेरे देवता मेरे कान में कुछ कह रहे हो, शांत हो जाओ। सब ब्रजवासी मौन हो गए। भगवान आंख खोल के बोले भाई मेरे देवता ने कही है अगर ज्यादा बारिश पड़ रही हो तो मोकूक उठाए के छातों बनाए ले। ब्रजवासी बोले लाला तेरी बुद्धि खराब है गई है, ये 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी उठाए कैसे जाएंगे इतना बड़ा पर्वत। भगवान बोले जब देवता ने कही है तो प्रयास करके तो देखो। सो कहते हैं सभी के देखते देखते देखो भगवान ने अपने दोनों हाथ गिरिराज जी की तलेटी में जड़ तक गाड़ दिए और जैसे ही झटका मारा कि तुरंत गिरिराज जी ऊपर आ गए और देखते ही देखते भगवान ने उठा के अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिए। बोले गिरिराज धरणी की। सब ब्रजवासियों ने किसी ने अपने डंडे लगा लिए, किसी जो ज्यादा लंबे थे उन्होंने कंधे भी लगा लिए। हाँ 3 दिन तक बारिश नॉन स्टॉप होती रही। सब खड़े, कुछ बैठ भी जाते हैं, कुछ खड़े हो जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं। मधुमंगल बोलो लाला भैया तू हार गए हो 3 दिन आते ठाड़ो है, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले भैया तू। भगवान बोले अगर मैंने विश्राम कर लिया तो ये गिरिराज जी तुम पर संभाले नहीं जाएंगे। ब्रजवासी बोले ओहो तो तुम क्या समझ रहे हो, तुम ही अकेले बलवान हो। अरे हमने अपने डंडा कंधा तो बिना बात के ही लगा रखे। सुन लाला तू छोटो है, बहस ना करो करे, थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले तो संभाल लोगे? बोले बिल्कुल। सो भगवान ने नेक उंगली नीचे की और जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की सारे डंडे चट चट करके टूट गए और जितने कंधे थे ना वो भी जब थोड़े से अनबैलेंस होने लग गए सो ही सबने हल्ला मचाया, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। सो तुरंत भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली फिर लगा ली। ब्रजवासी बोले भैया सब नीचे बैठियो। सब जब नीचे बैठ गए तो अकेले भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया सबने हाथ जोड़ लिए, सब स्तुति गा रहे हैं गोविंद की। भगवान बोले भैया चिका कर रहे हो? बोले भैया हम समझ गए तू तो साक्षात भगवान है, तेने गिरिराज जी उठा लिया अकेले ने। भगवान बोले ऐसी बात ना है भैया। तो फिर बोले वो मेरे देवता ने जब मैंने कहा था ना कान में कछु कह रहे हो तो मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो और मुझे कही कि जब तुम यह मंत्र को जाप करोगे ना तो जाप करते समय जितने लोग तुमको देखेंगे उन सब की ताकत तुम में आ जाएगी। सो तुम सब मुझे देख रहे हो, मैंने गिरिराज जी उठा रखे, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, तुम सब की ताकत मुझ में आ गई है, इसलिए गिरिराज जी उठ गए।
मधुमंगल बोलो ओहो, हम वही समझ रहे आजकल हम कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। इतनी बार कुश्ती में हरायो, कबड्डी में गिरायो, आज अकेले ने गिरराज जी उठाई दिए। भगवान बोले ऐसी बात नहीं है। तो फिर कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिधर लिए उठाए। भैया हमने जो इतने दिनों तक माखन चोरियां की हैं, कछु माखन को बल बढ़ो। माता जी शांति रखो, प्रेम से बोलो राधे राधे। कछु गोपन करी सहाय, कुछ गोपियों ने मेरी आप सब लोगों ने मेरी सहायता कर दी। और सुनो, श्री राधे जी की कृपा से, आपको नहीं पता श्री किशोरी जी ने मुझ पर कृपा कर दी, इसलिए मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मेरी क्या सामर्थ्य है। ब्रजवासी बोले तो ठीक है। अच्छा सुनो, गिरिराज जी कितने कोस के? 84 कोस का तो ब्रजमंडल है, 7 कोस के हैं गिरिराज जी। कितने दिनों तक उठा के रखे गिरिराज जी? 7 दिनों तक। 7 दिन हुई बारिश, और कन्हैया की उम्र भी आज 7 ही हो गई है। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी 7 दिनों तक जब धारण किए, तो कहते हैं 7 कोस के हैं बबू, 7 बरस के श्याम, 7 दिना धारण कियो, तो याने पायो गिरधर नाम। आज भगवान का नाम हो गया, बोले गिरधारी भगवान की। गिरिराज जी उठाने वाले हो गए गिरधारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनो, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही, टंकी खाली हो गई इंद्र की। जब बंद हो गया पानी, भगवान ने मधुमंगल से कहा दौड़ के जाओ, देख के आओ वृंदावन का क्या हाल है। सो दौड़ करके गया और बात करके आया, बोला वहां तो सब भैया धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है, एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी। परीक्षित ने पूछा इतना पानी गया कहां गुरुजी? इतना सारा पानी ब्रजमंडल पर गिरा और कहते एक बूंद भी ब्रजमंडल में नहीं गिरी, तो इतना पानी गया कहां? सुखदेव स्वामी बोले ये तो कल 3 बजे से ही बताऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अब ज्यादा मत पूछो, तो केवल गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, बिना परिक्रमा लगाए नहीं आना चाहिए गिरिराज जी से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बारिश बंद हो गई है, आप लोग बाहर भी बैठ सकते हो। सुनो, अब सब मेरे साथ में सब गिरिराज जी चले। मन से तो आप चलो गिरिराज जी, शरीर से यही बैठे रहो। सब नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्या? छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज हो। गोवर्धन महाराज
कमलेश्वर को ध्यान करो फिर कमलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे दही को दान 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 करो परिक्रमा ऐसे नहीं भाई अरे गीता जी की परिक्रमा हो रही है जरा नाच के गाओ करो परिक्रमा